नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। 5 नंबर में हमने 5.2 कर रहे थे। 5.2 में अपन ने पिछली कक्षा तक 6 क्वेश्चन कर लिए। आज इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। उस एपी का एक एपी है जिसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसका मतलब क्या है, 31वां पद ज्ञात करना है, 11वें पद का मान दे रखा है 38, 16वें पद का मान कितना है 73। तो 31वें पद का मान कितना आएगा ये पूछा है। तो ये इसमें क्या करेंगे, देखो दो समीकरण बनेगी। एनवां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, एनवां पद। एनवां पद ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो एक बार तो एन बराबर कितना है 11, एक बार एन बराबर कितना है 16, और यहाँ एन बराबर 16 11, इसका मतलब ए 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए 16। तो ए 11 अपने पास कितना है 38, ए 16 अपने पास कितना है 73। तो एक बार n का मान 11 लेंगे, एक बार n का मान क्या लेंगे 16, जिससे अपने पास समीकरण बनेगी। उन दोनों समीकरणों से हल करेंगे तो अपने पास a और d का मान आ जाएगा। a और d का मान आ गया तो अपन कौन सा पद निकाल सकते हैं, एपी का 31वां पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो दिया क्या है, हल करेंगे इसका। तो हल क्या दे रखा है इसमें, एक तो दे रखा है 11वां पद, इसका मतलब a 11 बराबर कितना है 38। एक क्या दे रखा 16वां, a 16 बराबर कितना है 73। निकालना क्या है 31वां पद, यानी a 31 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो nवां पद निकालने का सूत्र लगेगा, तो क्या लिखोगे nवां पद। nवां पद निकालने का सूत्र लगेगा तो nवां पद बराबर, देखो इसमें क्या होगा, एक बार n का मान क्या लेंगे 11, तो क्या लिखोगे n बराबर 11 लेने पर n का मान 11 लोगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, सूत्र क्या लगेगा, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 11, तो n की जगह 11 रखो, a 11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 में से 1 घटाओगे कितने बचेंगे 10, तो a 11 बराबर अपने पास आएगा a प्लस 10 डी। 10 को किससे गुणा करेंगे, डी से। ये आ गई अपने पास। यहां देखो a 11 का मान है अपने पास कितना 38, तो यहां क्या रख देंगे, a 11 की जगह 38 रख देंगे। यह आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। अब देखो 1 नंबर आ गई। अब n का मान क्या लेंगे 16, तो क्या लिखोगे n बराबर 16 लेने पर n का मान 16 लेंगे, सूत्र तो यही लगेगा an का, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दो, देखो n का मान कितना है इस बार 16, तो a 16 हो जाएगा बराबर a प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी। a 16 का मान है 73, तो 73 बराबर a प्लस 16 में से गया कितने बचेंगे 15, 15 को d से गुणा करोगे कितना आएगा 15d। यह आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कौन सी है अपने पास, ये रही। इसको सही ढंग से लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये कहाँ आएगा इधर। तो a प्लस 10d बराबर कितना है 38, 2 ये रही, इसको इधर लिखोगे और इसको इधर आ जाएगा ये a प्लस 15d बराबर कितना है 73। अब देखो दोनों का एक चर क्या है समान, तो ये कट जाएगा, या तो जोड़ो या क्या करोगे घटाओगे। जोड़ने पर तो देखो जुड़ रहा है,
घटाने पर क्या हो जाएगा, कटेगा। क्यों? घटाते हैं तब नीचे वाली संख्याओं के क्या हो जाते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ कोष्टक में लिख देना घटाने पर। घटाने पर तो घटाएंगे तो यहां से देखो a प्लस का a माइनस का कट जाएगा, 10d प्लस के 15d माइनस के, तो माइनस का कितना बचेगा 5d। 73 माइनस के 38 प्लस के घटाओगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस के 35। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 35/5, तो d बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 7। d का मान 7 आ गया। अब d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसका आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दें, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो अपने पास क्या बनेगा, d का मान समीकरण 1 में d की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 7 रख देंगे, तो देखो अपने पास ये बनेगा 38। इसको सही ढंग से लिखेंगे तो अपने पास देखो a प्लस 10 गुणा d की जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे, बराबर कितना है 38 है। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो a प्लस ये कितने हो गए 70 बराबर कितना है 38। ये 70 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर अपने पास बचेगा माइनस का 32। a का मान क्या है अपने पास -32, d का मान कितना है 7। अब यहां से कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है, तो n का मान क्या हो जाएगा 31, तो 31वां पद निकाल लेंगे, तो 31वां पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान, n का मान कितना है 31वां पद, इसका मतलब n का मान 31, तो a 31 बराबर a का मान कितना है माइनस का 32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 इंटू d का मान कितना अपने पास है 7, तो a 31 बराबर अपने पास कितना आएगा, माइनस का तो 32 प्लस 30 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 210, तो माइनस का 32 210 प्लस का, तो a 31 बराबर अपने पास कितना बचेगा 178 बचेगा। तो इस एपी का 31वां पद क्या आएगा अपने पास 178 आएगा। ये था इसका प्रश्न नंबर 7। देखो इसका 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है, कुल पद बता दिए उसमें कितने हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर कितना है 12, और अंतिम पद 150 106 है, अंतिम पद 50 पद है, अंतिम पद कौन सा हो जाएगा 50वां। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन था, सेम टू सेम उसके जैसा का जैसा ही ये है। यहां देखो क्या दे रखा है, हल देखो क्या होगा इसका, तीसरा पद कितना है 12, तीसरा पद क्या होता है A3, कितना अपने पास 12, अंतिम पद 106, पद कितने हैं पूरे 50, तो 50वां अंतिम हो जाएगा, तो A50 बराबर अपने पास कितना 106। निकालना कौन सा है 29वां, तो A29 क्या करना है ज्ञात करना है, तो इसमें क्या लगेगा an वाला सूत्र लगेगा nवां पद निकालने का, तो क्या लिखोगे nवां पद, nवां पद निकालेंगे इसका, तो यहाँ एक बार तो n बराबर कितना है 3, एक बार n बराबर कितना है 50, तो क्या लिखोगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रख के nवां पद निकालने का सूत्र लगाओ। nवां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना रखेंगे 3, तो A3 हो जाएगा बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A3 का मान है अपने पास 12, तो बराबर a प्लस 2d। ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 1।
एक बार अपने पास n का मान कितना है 50, तो n बराबर 50 रखने पर तो क्या लिखोगे, n बराबर 50 रखने पर, तो n बराबर 50 रखेंगे, सूत्र तो क्या लगेगा, an वाला लगेगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का मान कितना है 50, तो ये हो जाएगा a 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 50 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे अपने पास, a 50 बराबर a 50 का मान है कितना 106, तो a 50 की जगह क्या रख देंगे 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 घटाओगे कितने बचे 49 और d, तो क्या हो जाएगा 49 d। ये हो गई समीकरण 1, ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 ये रही, सही ढंग से लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास a प्लस 2d बराबर 12। यहाँ क्या बचेगा a प्लस 49d बराबर कितना बचेगा, बराबर क्या 106। यहाँ से देखो इनको या तो जोड़ दो या क्या कर देंगे घटा देंगे, क्यों, एक चर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और प्लस के जुड़ जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ इनके क्या हो जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस करेंगे तो a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा। कोष्टक में यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, यहां से घटाएंगे तो देखो माइनस का 49 प्लस का 2 कितना बचा माइनस का 47d बराबर माइनस का 106 प्लस का 12, 106 में से 12 घटाओगे तो अपने पास कितना बचेगा 94 बचेगा, किसका माइनस का 94। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आएगा 94 बट्टा 47। अब देखो 47 का भाग किस में लगाओगे 94 में, तो 47 का भाग 94 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो d बराबर अपने पास कितना आ गया 2, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये रही समीकरण 1, a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 2 बराबर कितना है 12, तो a प्लस 2 गुणा 2 4 बराबर है 12, तो a बराबर अपने पास देखो कितना आएगा, यहाँ से a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आएगा 8, a का मान कितना आ गया 8, a का मान 8, d का मान कितना है 2। तो अब देखो a का मान भी है d का मान भी है, तो क्या निकालना है a 29 यानी 29वां पद निकालना है, n का मान क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29वां पद निकाल देंगे, तो देखो क्या होगा 29वां पद, तो 29वां पद निकालने का सूत्र तो अपने पास एक ही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या है यहाँ पर 29, तो क्या लिखोगे a 29 बराबर a का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 2, तो अपने पास क्या आएगा 8 प्लस ये कितने बचेंगे 28, 28 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा अपने पास 56, और a 29 56 और 8 कितने आ जाएंगे 64, तो अपने पास इस एपी का 29वां पद कितना आएगा 64 आएगा। ये था इसका प्रश्न नंबर 8। देखो इसके 9 नंबर प्रश्न में क्या बता रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। एपी है, एपी का तीसरा पद दे दिया कितना है 4, 9वां पद कितना है -8, तो पूछा क्या इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या लिखेंगे nवां पद होगा शून्य, तो an बराबर अपने पास क्या आ गया 0 आ गया।
तो पद का नंबर निकालना है। नंबर निकालेंगे तो किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है कि इस एपी में 0 कौन से नंबर पर आएगा, पहले पर आएगा, दूसरे पर आएगा, पांचवें पर आएगा, छठे पर आएगा। क्या निकालना है, n का मान निकालना है। 0 इसका कौन सा पद शून्य होगा, पद का मान दे रखा है, इसका मतलब है an दे रखा है कितना है 0, a3 4, a9 कितना माइनस का 8। क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो nवां पद निकालने का सूत्र लगाओ, एक बार n का मान 3, एक बार n का मान 9, वही दो समीकरण बनेंगी, उनको हल करेंगे तो अपने पास a और d का मान आ जाएगा। फिर वापस लगाएंगे, n का मान 0 और an का मान 0 रखेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखो हल में क्या होगा, इसका क्या लेंगे, n बराबर nवां पद निकालेंगे। तो n बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर n बराबर 3 रखने पर तो क्या आएगा अपने पास, देखो ये बनेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, n का मान कितना है 3, तो n से कितना आएगा 3। a3 का मान है अपने पास कितना 4, तो 4 बराबर a प्लस यहाँ से कितने बचेंगे अपने पास 2d। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। एक बार n का मान क्या लेंगे 9, तो n बराबर क्या रखेंगे 9 रखने पर n का मान 9 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 9, तो a9 हो जाएगा बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 का मान है अपने पास माइनस का 8 बराबर a प्लस 9 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 8, और 8 को d से गुणा करो कितना आएगा 8d। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से एक क्या अपने पास ये रही, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा a प्लस 2d बराबर क्या है 4। 2 कौन सी है ये रही, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। यहाँ देखो या तो जोड़ दो या क्या कर दो घटा दो, जिससे एक सर क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ देखो अपने पास क्या होगा a प्लस का और a प्लस का जुड़ेंगे तब तो क्या हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, घटाएंगे तब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। क्यों, घटाते हैं तो नीचे वाली संख्या के क्या बदल जाते हैं चिन्ह, तो ये माइनस का और ये प्लस का कट के यहाँ क्या बनेगा 0। यहाँ माइनस का 8 है प्लस का 2 है तो कितना बचेगा माइनस का 6d बराबर, ये माइनस का तो था, ये किसका हो गया प्लस का हो गया। ये प्लस का 8d और ये भी क्या है प्लस का 4, तो कितना बचेगा अपने पास 12। यहाँ क्या क्या घटाया है तो आगे कोष्ठ में क्या लिख देंगे घटाने पर। अब देखो d के साथ 6 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो क्या लिखेंगे देखो d बराबर 12 बट्टा माइनस का 6, तो d का मान कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 आ जाएगा। अब d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो क्या लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर d का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखो, ये रही अपनी समीकरण 1। तो क्या आएगा देखो 1 a प्लस 2 गुणा d का मान क्या आ गया माइनस का 2 बराबर अपने पास क्या है 4। यहाँ से इनको गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 4, तो a प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आएगा माइनस का 4 बराबर कितना है 4। ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर अपने पास कितना आ गया 8 आ गया। a का मान 8 है, d का मान -2 है, क्या निकालना है n का मान निकालना है, तो nवां पद अपने पास कितना है 0, तो क्या आ जाएगा nवां पद का मान 0 रखेंगे, a का मान क्या रखेंगे 8 रखेंगे, d का मान -2 रखेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी पदों की संख्या या
कौन सा पद 0 है ये आ जाएगा। यहां देखो क्या करेंगे, सूत्र तो वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो an का मान कितना है 0 बराबर a का मान कितना आ गया 8 प्लस n का मान निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2। ये 8 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ये माइनस के 2 इधर गुणा में इधर आके किस में हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो माइनस के तो 8 बट्टा माइनस का 2 बराबर क्या अपने पास n माइनस 1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 का भाग 8 में लगाओ कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 बराबर n माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर अपने पास आएगा 4 प्लस 1, इसका मतलब n बराबर कितना आएगा 5। तो n का मान कितना आ गया 5। तो इस एपी का 5वां पद क्या होगा अपना शून्य होगा। ये था इसका प्रश्न नंबर 9। हाँ देखो इसका प्रश्न नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी 17वां पद और 10वें पद की तुलना करें तो 17वां पद कितना अधिक आ रहा है 7 अधिक आ रहा है। मान लीजिए 10वां पद कितना है 20 है, तो 17वां पद कितना आएगा 27 आएगा। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये तो पहले से ही क्या है अधिक है, इसमें क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास दोनों पद क्या हो जाएंगे बराबर। मान लो 17वां पद अपने पास कितना, देखो 17वां पद अपने पास है 27, 17वां पद अधिक है 7, तो 10वां पद क्या हो जाएगा अपने पास, ये 7 अधिक है तो ये कितना बनेगा 20। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 27 बराबर 20 प्लस क्या करेंगे 7, तो दोनों क्या हो जाएंगे 27 27 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने 10वें पद में कितना जोड़ा है 7 जोड़ा है, तो यहाँ भी यही करेंगे। 17वां पद है और 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, 17वां पहले से अधिक है तो जो कम है उसमें क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। निकालना क्या है इसका सार व अंतर डी निकालना, तो देखो पहले प्रश्न में बता क्या रखा है वो लिखेंगे। तो 17वां पद यानी a17 बराबर क्या है a10, ये 7 अधिक है, इसमें क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, ये आ गए अपने पास समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पर भी an का सूत्र लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा an का सूत्र लगेगा, जिससे अपने पास किसका मान आ जाएगा n का मान है किसका d, यानी सार अंतर किसका आ जाएगा d का मान है आ जाएगा। तो देखो इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पर भी क्या लगाएंगे an का सूत्र, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे सूत्र, यहाँ n का मान कितना है 17, यहाँ n का मान कितना है 10। ज्ञात क्या करना है यहाँ पर d क्या करना है, ज्ञात क्या करना है अपने को d ज्ञात करना है। तो सूत्र तो वही लगेगा nवां पद, तो क्या लिखेंगे nवां पद, nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलो क्या होगा, समीकरण 1 में यहाँ n का मान कितना है 17, तो लगाओ देखो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ n का मान कितना है 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या है 7, समीकरण 1 में प्लस में क्या है 7। यहाँ देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा a प्लस ये कितने डी है यहाँ पर 16, कितने डी हो जाएंगे 16 डी बराबर a प्लस ये 9 डी प्लस में कितने हैं 7।
ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 16D, ये कितने हैं 7, 9D, इनको इधर लेके आएंगे, ये प्लस के, इधर आगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 16D माइनस 9D बराबर कितना है अपने पास, 7। 16 में से 9 घटाओ तो अपने पास कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। तो 7D बराबर क्या है, 7। तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो देखो D बराबर क्या आएगा अपने पास, 7/7। काटोगे तो D का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। सार्वंतर क्या आ गया अपने पास इसका, 1। यह था इसका प्रश्न नंबर 10। अगला देखो इसका 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर में अपने को एपी दे रखी है एक 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वां पद है, उससे 132 अधिक कौन सा पद आएगा, ये पूछा है। तो देखो a बराबर यहां दिया क्या है, हल करेंगे इसका तो क्या होगा, देखो हल a बराबर अपने पास कितना है 3, d बराबर कितना आएगा 15 माइनस 2 यानी 12, d का मान कितना आ गया 12 आ गया। a है d है। आगे देखो कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा, तो मान ले nवां पद होगा। कौन सा होगा, nवां पद। निकालना क्या है इसमें, n का मान निकालना है, पद ही तो निकालना है। पद अपना क्या होता है, n ही होता है। तो क्या संबंध क्या दे रखा है यहाँ पर, कौन सा पद 54वें पद से अधिक होगा, तो मान ले nवां पद क्या होगा 54वें पद से अधिक होगा। तो देखो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या मान लिया अपन ने कि nवां पद क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। इनको बराबर करेंगे तो nवां पद तो अपने पास क्या आएगा an बराबर, अगला पद कौन सा 54वां, तो a 54। nवां पद अधिक है कितना 132, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो 54वें पद में कितना जोड़ देंगे 132 जोड़ देंगे। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हल करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, nवां पद, तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपने पास क्या आएगा, देखो ये रही समीकरण 1, यहां भी an का सूत्र लगेगा और यहां भी क्या लगेगा an का सूत्र लगेगा। तो देखो समीकरण 1 से यहां क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ प्लस में कितना है 132, यहाँ n का मान कितना है 54, d का मान अपने पास है कितना 12। तो रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर a प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12 प्लस क्या 132। a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कट के क्या बनेगा 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास देखो क्या बचा है, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12, यहाँ देखो ये कितने हो जाएंगे 53 गुणा 12 प्लस क्या है 132। तो यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर है 53 गुणा 12 प्लस क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। या तो देखो 53 को 12 से गुणा करके 132 जोड़ के क्या लगा देंगे 12 का भाग, या फिर देखो इस 12 को इधर भेज दें, किस में आ जाएगा भाग में। तो अपने पास क्या होगा n माइनस 1 बराबर 53 गुणा 12 प्लस 132 बट्टा क्या है अपने पास 12। अब देखो ये 12 जो है इसके बट्टा में भी है और इसके बट्टा में भी है, तोड़ लो इसको अलग अलग। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा अपने पास 53 गुणा 12 बट्टा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 132 बट्टा 12। यहाँ देखो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल,
यहाँ देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे, 12 का 32 में भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 53, इधर क्या बचा 11। तो n-1 बराबर 53 प्लस 11, तो n-1 बराबर कितना आएगा अपने पास 63। ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 63 प्लस 1, तो n बराबर अपने पास कितना आएगा 64। तो इसका 64वां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 11। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पीछे की वीडियो रिवाइज करके आप पढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।